नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में बृहस्पति देव का प्रवेश 6 अप्रैल 2021 को। मित्रों, इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। बृहस्पति देव मकर राशि से कुंभ राशि में 5 अप्रैल 2021 की रात और 6 अप्रैल 2021 की सुबह यानी 12:25 पर अतिचारी गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। देवादिदेव बृहस्पति देव नवग्रहों में परम उच्च पद देवगुरु के पद पर विराजमान है। बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, शादी, संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई सालों से इस सुंदर विषय के साथ रहने का अवसर मिला, विद्वानों के पास रहने का मौका मिला। ज्योतिष शास्त्र के सभी विद्वानों ने बृहस्पति देव को बहुत ही शुभ ग्रह माना है। यदि जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल विराजमान नहीं है तो सुख और सौभाग्य का उपभोग व्यक्ति नहीं कर पाएगा। विद्वानों का यह भी मत है कि बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव की हानि करती हैं, लेकिन जिस भाव को देखते हैं उस भाव के शुभ फलों की वृद्धि करते हैं। पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, निजगत कर्मों के अनुसार यदि जातक की जन्म कुंडली में कोई भी दुर्योग हो और लगन भाव में विराजमान बृहस्पति कहते हैं कि सभी दोषों को दूर कर देते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं लगन में। बृहस्पति देव को नीति और धर्म के साथ विद्या का महान विद्वान माना है विद्वानों ने, और इसीलिए जन्म पत्रिका में विद्या का मुख्य कारक बृहस्पति देव है। धनु और मीन राशि का स्वामी ज्योतिष की भाषा में कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच का माना गया है। और क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति देव का भ्रमण था तो कहते हैं कि नीच राशि से अब बृहस्पति देव बाहर निकल रहे हैं, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये 75 दिन तक बृहस्पति देव कुंभ राशि में रहेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से बृहस्पति देव का भौगोलिक क्षेत्र अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे बड़ा है और चराचर जगत में जो जीवन है वो बृहस्पति देव की कृपा से है। हम सभी लोग यदि जीवित हैं, ये विश्व जीवित है, चराचर जगत में जीवन है तो बृहस्पति देव की वजह से, क्योंकि बृहस्पति देव की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो इतनी अधिक है कि नित्य कोई न कोई उल्का आकाश गंगा से टूटती है, परंतु बृहस्पति देव की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उस टूटी हुई उल्का में जो उल्का टूटती है उस उल्का को अपने में समाहित कर लेते हैं। यदि बृहस्पति देव से नित्य टूटने वाली उल्का को अपने में समाहित नहीं करे तो विश्व में कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ये मैंने विद्वानों से पढ़ा है। अब मैं बात करूंगा कि बृहस्पति देव का मकर राशि में कुंभ राशि में प्रवेश कौन से नक्षत्र में है, क्या योगा योग है। तो 5 अप्रैल 2021 की रात और 6 अप्रैल 2021 की सुबह रात 12:25 पर अतिचारी गति से कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति देव 5 अप्रैल से लेकर 22 मई 2021 तक रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति देव की मित्रता है। 22 मई से 20 जुलाई तक बृहस्पति देव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे जो राहु का नक्षत्र है, और राहु के नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश उचित नहीं माना गया है। 20 जून को बृहस्पति देव वक्री होंगे और 20 जुलाई से 14 सितंबर तक पुनः धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में वक्री अवस्था में बृहस्पति देव गोचर करेंगे और 18 अगस्त को वक्री अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र के में ही ये पुनः तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 14 सितंबर को दोपहर 2:30 वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करके मकर राशि में आएंगे। तो 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर दोपहर 2:30 तक बृहस्पति देव कुंभ राशि में रहेंगे। अब बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। तो बृहस्पति के बारे में बहुत सी बातें मैंने आपसे बताई। एक बात बहुत जरूरी जो मुझे आपको बतानी है कि ये जो राशिफल है
ये मात्र बृहस्पति के राशि परिवर्तन का है। मेरा ध्यान इस समय खाली बृहस्पति पे है कि ये 75 दिन बृहस्पति के हिसाब से आपके लिए कैसे रहेंगे। और दूसरा, ये राशिफल जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी नाम राशि यानी आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। इन संपूर्ण ग्रह योगा योगों का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। तो थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराइए ना। ओम शाम शनिश्चराय नमः। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि नवम भाव यानी भाग्य भाव में 6 अप्रैल से 14 सितंबर 2021 तक गोचर करेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति देव 14 सितंबर 2021 तक दोपहर 2:30 तक विराजमान रहेंगे नवम भाव में, भाग्य भाव में। और भाग्य भाव में विराजमान बृहस्पति देव अपनी पंचम पूर्णदशी लगन भाव को देख रहे हैं। मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ोतरी हर तरह से लगन में बृहस्पति का देखना बड़ा शुभ होता है। सप्तम पूर्णदशी से तीसरा भाव शास्त्र और पराक्रम का भाव, देश विदेश से संबंध रखने का भाव, कारोबार से संबंध, छोटे भाई बहनों का घर, तो तीसरा भाव शुभ दृष्टि से सप्तम पूर्णदशी। और नवम पूर्णदशी से पंचम भाव यानी संतान, शिक्षा, उदर, बुद्धि, विवेक, पिता को पदोन्नति, चेतना शक्ति, ईश्वर प्रेम, आंतरिक बल का भाव है पंचम भाव। तुला राशि को अपनी शुभ दृष्टि से देख रहे हैं। अब ये जो दृष्टि योगा योग है, ये जो गणनाएं हैं मिथुन राशि वालों के लिए शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, धन, सामाजिक और पारिवारिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। सबसे पहले मिथुन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के बारे में बात करूंगा। मिथुन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन बेहतर परीक्षा परिणामों का संकेत दे रहा है। शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानी छुटकारा मिलेगा, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगा। नौकरी में प्रयासरत युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, इंटरव्यू आदि में सफलता का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों से मैं जरूर कहना चाहूँगा, यदि मेडिकल में है, मैनेजमेंट में है, तकनीकी शिक्षा में है, इंजीनियरिंग में है, मैकेनिज्म के क्षेत्र में है, तो इस क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। फिर भी मेरा निवेदन है कि अच्छी सफलता के लिए इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन चीज़ों से थोड़ी सी इन एग्जाम के समय दूरी बनाएंगे तो और अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। मैं नहीं करूँगा आप बंद कर दीजिए, लेकिन इस समय आपका ध्यान नहीं भटके और आपका लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान हो तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबसे थोड़ी सी दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी मेरी सलाह है, दबाव नहीं है। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज की, आपके व्यवसाय की, आपकी नौकरी की, आपकी धन की। तो मिथुन राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी और धन के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन भाग्य उन्नति का पूर्ण संकेत दे रहा है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, भाग्य उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। पंचम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर है भाई, सप्तम पूर्ण दृष्टि भाई बहनों पर है और नवम पूर्ण दृष्टि संतान, शिक्षा और पुण्य भाव पर है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी, मन अनुकूल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा और अकस्मात रुके हुए सारे काम बनेंगे। नए लाभदायक व्यवसायिक संबंध बनेंगे और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। इस समय साझेदारी के व्यवसाय में पूर्ण लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। साझेदारी में नया कार्य आरंभ आप कर सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट, बैंकिंग या फाइनेंशियल क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से व्यवसाय के रूप में काम कर रहे हैं और आपके पास अनुभव है, तो नक्षत्र गणना यह संकेत दे रही है कि विशेषज्ञों की सलाह लेकर इसमें आप लाभ कमा सकते हैं। इस समय चल और अचल संपत्ति की खरीदने और बेचने का अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। नौकरी में अनुकूल सफलता मिलेगी, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का परिणाम मन अनुकूल रहेगा। नौकरी में अनावश्यक द्वंद, घुटन, षड्यंत्र और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में जो लोग हैं, जो व्यर्थ का द्वंद है, जो खटपट है, घुटन है, षड्यंत्र है, उन कष्टों से छुटकारा मिलेगा। और इस समय मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन का संकेत भी नजर आ रहा है। नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि आप उच्च पदों पर आसीन प्रशासनिक अफसर है, तो यह समय नई जिम्मेदारियों का संकेत नजर आ रहा है। मनोनुकूल लाभदायक स्थानांतरण का संकेत नजर आ रहा है। विशेष रूप से सरकारी नौकरी के लिए विभागीय परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू आदि के लिए मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। फिर भी
कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन विशेषज्ञों की सलाह के बिना नहीं करना। नौकरी व्यवसाय में किसी तरह का जोखिम उठाने से पहले लीगल मामलों पर जरूर ध्यान दें। जल्दबाजी में छोटे लाभ के लिए कोई निर्णय नहीं लें। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक समारोह में, सभा में, सोसाइटियों में, फंक्शन में जाने का सुअवसर मिलेगा, जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, सेवाओं का अवसर आपको मिलेगा और आपके सेवाओं की सराहना होगी। आपका मनोबल बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा। व्यर्थ के मनमुटाव और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। अपनों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। ससुराल पक्ष, ननियाल पक्ष से मनोनुकूल समाचार की प्राप्ति, सुख और सहयोग बढ़ेगा। भाई बहनों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। संपर्क सूत्रों की बढ़ोतरी होगी, उसका आपको लाभ भी मिलेगा। घर परिवार में भाईचारा बढ़ेगा। पास पड़ोस, रिश्तेदार और अपनों का सहयोग मन में प्रसन्नता प्रदान करेगा। फिर भी घर की सुख शांति के लिए एक सूत्र बता रहा हूं, आर्थिक लेन देन बिना अपनों की जानकारी, वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करे। कुछ भी करे ट्रांसपेरेंस रहे, पारदर्शिता बहुत जरूरी। परिवार को बता के करे, जीवन साथी को बता करे, माता पिता को बता के करे, भाई बहनों को बता के करे, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को थोड़ा सा संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण ये समय थोड़ा सा है जिसमें आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कोई ज्यादा परेशानी है, अच्छा है, लेकिन बिना वजह मन में बेचैनी, व्यर्थ की आशंकाएं, भ्रम और दुख का कारण बन सकते हैं स्वास्थ्य प्रतिकूलता आपके लिए। बस बिना वजह की, बस जो आपकी है ना ढिबरिया, इसको ज्यादा सोच में मत लगाना। व्यर्थ के भ्रम मत पालना, व्यर्थ की बेचैनी मत पालना, आशंकाओं से दूर रखना। ऐसी कोई फिर परेशानी नहीं आएगी, इसमें सावधानी। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा पे खर्च का संकेत न जरूर आ रहा है। इस महीने नक्षत्र गणना स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, लेकिन पुरानी कोई शिकायत है तो आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। छोटी मोटी सर्जरी वगैरह है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके इसे करवा लीजिएगा। क्या उपाय करें? गुरुवार, 11 गुरुवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार 5 प्रकार की मिठाई अपन 7 बार उसार कर पीपल के वृक्ष के नीचे रखा जाए हर गुरुवार को। ये अब उपाय शुरू कर दीजिएगा, करके देखिए, सारे कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। मिथुन राशि वालों, एक साधारण सा व्यक्ति भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता है और उस प्यार के वशीभूत इस विषय को लेकर आपके सामने आता हूं। ना मेरा कोई दावा है, ना कोई मेरा तर्क है, न मैं विवाद करता हूं। और अपनी हर गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। यदि कोई चीज मेरी आपके काम आती है तो मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। उसके बावजूद भी मेरा निवेदन है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है। मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी
दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय पर समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।